किसे पता है प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? इसका क्या है इंग्लिश, क्या है इसको इंग्लिश क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। ये भी लिख लेना, कभी कभी यूज होता है नेचुरल नंबर्स। बोल दो क्या होता है? खड़ा हो जाओ, जोर से बोलो। गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या को। गिनती की संख्या को, जैसे 1 2 3। हाँ सही है, बोलो। और कोई आता तुमको? देखो प्राकृतिक संख्या मतलब सबसे जो पहले संख्या खोज हुआ था, सबसे पहले शुरुआती में उसी को मान लिए हैं प्राकृतिक संख्या। पता 1 से लेके हाँ मानो 9 तक, क्योंकि 0 का तो खोज नहीं हुआ था शुरुआती में। ऐसे अभी भी क्या मानते हैं 10 को भी लेते हैं नेचुरल नंबर, 11 को भी नेचुरल नंबर लेते हैं, ठीक है। लेकिन 10 इस तरह से पहले नहीं लिखा था, 10 जो अभी ऐसे लिखाता है ना, पहले ऐसे नहीं लिखाता था, इसका लिखने का तरीका अलग था, ठीक है। नेचुरल नंबर उसी को बोलते हैं जो 1 से शुरू होता है। कहाँ से? 1 से। सिंपल रखना याद, किसी से गिनती पूछ लेना, वो क्या हो गया? नेचुरल नंबर। किसी को तुम बोलेगा कि गिनती बोलो, तो क्या बोलेगा? 0 1 2 ऐसे बोलेगा? नहीं, क्या बोलेगा? 1 2 3 4 5, ये क्या हो गया? नेचुरल नंबर। किसी बच्चा से तो पूछेगा कि बताओ गिनती बोलो, तो बोलेगा 1 से ही, उसी क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। लिखो आंसर, इसका आंसर लिखो। वैसा संख्या, स्पीड में लिखो, बहुत पढ़ा है। वैसा संख्या चैप्टर 1 सबके लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखना। वैसा संख्या जो 1 से शुरू होता है उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। डॉट मतलब जहां तो तुम गिनती कर सकता है, ठीक है। जल्दी से लिख लो, ये सब जितना संख्या है आगे यूज होगा। और 1 मिनट आगे और लिखो, इसी में लिखो, इसे n द्वारा सूचित किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है। n अगर कहीं भी n लिखा हुआ है, ठीक है, बोला है कोई संख्या n, तो समझ जाना कोई संख्या मतलब प्राकृतिक संख्या बोला है। पूर्ण संख्या, एक मिनट, ठीक है। होल नंबर, WHOLE, होल नंबर्स। अब पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? इसे कोई जानता है क्या? ये क्या है पूर्ण होल नंबर? कोई नहीं जानता है, बोल। देखो
पूर्ण संख्या कब पूरा हुआ था? जब जीरो का खोज हुआ था। जब जीरो का खोज हुआ था तो संख्या क्या हो गया था? पूरा। ठीक है, तो लिखने में कोई परेशानी नहीं हो रहा था। लेकिन जब तक जीरो नहीं था तब तक 10 कैसे लिखते? ऐसे लिख देते थे 10, ऐसे नहीं, अलग नियम से लिखा था 10, ऐसे नहीं, सिंपल में नहीं, अलग था। ठीक है, जब जीरो खोज हो गया उसके बाद क्या हुआ? संख्या पूरा हो गया, संख्या पूरा हो गया था, उसी को बोलते हैं पूर्ण संख्या। जब संख्या पूरा हुआ था तो कैसे बोलेंगे? वैसा संख्या जो जीरो से शुरू होता हो, वैसा संख्या जो जीरो से शुरू होता हो उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। इसे W द्वारा सूचित किया जाता है। क्या है पहला अक्षर? W। W द्वारा सूचित किया जाता है। इसका परिभाषा कोई बोल सकता है? अभी जो बोले कोई नहीं बताता है। वैसा संख्या जो जीरो से शुरू होता हो उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। इसे W द्वारा सूचित किया जाता है। कोई बोल सकता है? वैसा संख्या जो जीरो से शुरू होता है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। हाँ। इसे W से सूचित किया जाता है। हाँ, जैसे 0, 1, 2 और कोई बोल दो, तू बोल। वैसा संख्या जो जीरो से शुरू होता है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे 0, 1, 2, 3। अजय, वैसा संख्या जो जीरो से शुरू होता है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे 0, 1, 2, 3। इसे और कोई बोल सकता है? बोलो। वैसा संख्या जीरो से शुरू हो उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे लिखो, वैसा संख्या जो जीरो से यानी शून्य से, इधर लिखेंगे, शून्य लिखेंगे ना, शून्य से शुरू होता हो उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। इसे और लिख लो, इसे W द्वारा सूचित किया जाता है। जैसे क्या बोलेंगे? 0, 1, 2, 3 डॉट 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 लिखो। पढ़ता है अब? इसके बाद हो गया है? इसके बाद है ना? कल हम पूछेंगे, अगली बार ये पूछेंगे, कब और तुम मुझे पूछेंगे। सोचना है इस बार अगर 300 पार नहीं किया, सोचना मार कट के तोड़ देंगे। एक बार जितवा है वो भी नहीं आ रहा है, नाम खराब करता है। आगे से मेरा गाँव का है, अब सेंड किया ना, कहाँ रहता है? एब्सेंट कहाँ किए सर? कहाँ रहता क्या है? वही ना, पहुँच जाएंगे वहाँ। लिख लिया? अगला हेडिंग बना, सम संख्या किसे कहते हैं? सम संख्या किसे कहते हैं? हाँ, सम संख्या किसे कहते हैं?
मतलब सम संख्या मतलब इवेंट नंबर, इवेंट इवेंट नंबर्स। किसी को दिक्कत पढ़ने में, समझ में आ रहा सबको ना? इसका यूज है आगे, इसीलिए हम पढ़ा रहे हैं। ये सब पहले का छठा सातवां में पढ़ाया गया है, लेकिन सब पढ़ा नहीं है, तो बहुत ज़रूरी है। आगे जब मैथ पढ़ेंगे सबके यूज आएगा, आगे जब पढ़ेंगे तो ऐसा लिखा जाएगा ऐसे बोलेगा, कोई मान लेते हैं, माना कोई एक्स रियल नंबर है, मतलब कि नेचुरल नंबर है, सॉरी वास्तविक संख्या है, ऐसे दिखेगा। तो हम बोलेगा एक्स माना एक्स क्या है, प्राकृतिक संख्या, वो दिखाएगा एक्स बिलोंग्स टू एन, इसी यही दे देगा बस। इसका मतलब समझना होगा कि एक्स जो है कोई नंबर है, और किसका नंबर है, प्राकृतिक संख्या का नंबर है, एन है ना यहाँ, तो प्राकृतिक संख्या है, ठीक है, इसीलिए पढ़ा रहे हैं। अब देखो सम संख्या, मान लो हम पढ़ लिए पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होता है, एक से लेके चल जाओ पूरा, 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब ध्यान दो इसमें, ओए अब यहाँ से दो सम है, सम मतलब एकदम जोड़ा वाला संख्या, जो दो से कटता हो, जो दो से पूरा पूरी भाग लगता हो, उसको बोलते हैं सम। जो दो से भाग नहीं लगता है उसे क्या बोलते हैं, विषम। जैसे 2 क्या है, सम संख्या, 4 क्या है, सम संख्या, 6 क्या है, सम, 8 सम, ये क्या है, सम संख्या है। देखो 2 से भाग लग रहा है, 2 का पहाड़ा मारा 2 से भाग लगेगा। अच्छा अब बताओ 0 क्या है, सम, 0 भी क्या है, सम संख्या है। बहुत बच्चा का पता नहीं था 0 क्या है, 0 क्या है, सम संख्या है। अब इसमें कन्फ्यूजन क्या आता है कि सबसे भाग लगता है, 2 से भी भाग लग जाएगा, 5 से भी लग जाएगा, 10 से भी लग जाएगा। देखो अगर 0 बचा मान लो लिखल है 7, तो क्या होता है, 0 होता है, भाग लग के 0 होता है ना, सबसे भाग लगता है, 2 से भी भाग लगता है। इसको सम इसलिए माने हैं, सम इसलिए माना गया है कि देखो हमेशा सम कब मिलता है, एक संख्या को छोड़ के। देखो 2 से 3 छोड़ा 4 सम है, 5 को छोड़ा 6 क्या है, सम है। इसी तरह से पीछे आएगा तो क्या, 1 को छोड़ेंगे तो 0 सम मिलेगा, इसीलिए सम माना गया है, ठीक है। तो 0 सम संख्या है, ये भी सम संख्या है, ये भी सम कब से है, सम संख्या। अब सम संख्या को अलग क्यों किया गया, ताकि हम लोग को पढ़ने में आसान रहे, इसीलिए इसी को तो सम संख्या, इसी इंग्लिश से क्या बोलते हैं, इवेन नंबर। क्या बोलते हैं इसको, इवेन नंबर। इसका परिभाषा कौन बोलेगा, वैसा संख्या जो 2 से पूरा पूरी भाग लगता हो, वैसा संख्या जो 2 से पूरा भाग लगता हो उसे सम संख्या कहते हैं। 2 से भाग लगता हो, 2 से कटता हो कोई ना, वैसा संख्या जो 2 से पूरा भाग लगता हो, वैसा संख्या जो 2 से पूरा भाग लगता हो उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे क्या बोलेंगे 0 2 4 6 8 10 डॉट 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 सुनते रहेगा, ठीक है। अच्छा अगर हम बोले 100 क्या है, सम संख्या है, ठीक है। कोई बोलेगा इसका परिभाषा, कौन बोलेगा, हाँ वैसा संख्या जो 2 से भाग लगता हो, जैसे 0 2 4 6। और कोई बोले बोले विषम संख्या, जो 2 से भाग लगता हो, वैसा संख्या जो 2 से भाग लगता हो हाँ, उसे विषम संख्या कहते हैं। हेडिंग क्या बना है, सम संख्या कहते हैं। हाँ मैडम और बोले वैसा संख्या जो 2 से पूरा पूरी भाग लगता हो उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे 0 हाँ 2 4 6 8 बोलेगा तो पूरा भाग लगता है। जैसे लिखो 3 नहीं होगा वैसा संख्या
वैसा संख्या वैसा संख्या जो 2 से पूरा भाग लगता हो उसे हाँ देखो, पूरा का मतलब क्या होता है? कोई पॉइंट में नहीं लेता हो, ठीक है, पूरा कट गया, उसे सम संख्या कहते हैं। तुम बुक लाई है क्या? देना बुक। ओए क्या है रे? जैसे क्या होगा? 0 2 4 6 8 और पढ़ाई कर शांति से। पढ़ने में तो देखो, पहले पढ़ाई में तेज बनो, तब लहरी नहीं में तेज बनना, समझ ना? पढ़ाई में सब रहेगा इसे लो, अब माँ झगड़ा करे सब आगे, उल्टा काम आएगा, माँ झगड़ा के पढ़ाई आ जाएगा। आगे लिखो, ये हो गया ना? आगे विषम संख्या किसे कहते हैं? विषम संख्या किसे कहते हैं? ऑड नंबर। हो गया? इसमें क्या बोलेंगे? वैसा संख्या जो 2 से पूरा भाग नहीं लगता हो। जैसे देखो, अगर 3 है, 3 में 2 से भाग मारे कितना आएगा? 1 पूरा भाग लगा, बट पॉइंट में है कि नहीं? ये पूरा भाग नहीं लगा, तो ये क्या होगा? विषम संख्या। क्या होगा? विषम संख्या। वैसा संख्या जो 2 से पूरा भाग नहीं लगता हो उसे विषम संख्या कहते हैं। कौन बोल सकता है? वैसा संख्या जो 2 से पूरा भाग लगता है उसे संख्या कहते हैं। जैसे नहीं, इसे बोल सकते हैं, इसका फिक्स नहीं रहता है, तो किसी से भी कर सकते हैं। बोलिए, आगे बोलिए। जैसे हाँ, और कोई बोलो। जैसे 3 5 7 1 लिखो आंसर। वैसा संख्या जो 2 से पूरा भाग नहीं लगता है उसे विषम संख्या कहते हैं।
जैसे 1 3 5 7 डॉट डॉट डॉट। हो गया? लिख ली? सब लिख लिया? तुम आ गए नहीं आई पहले से, पढ़ के नहीं आई है? मैथ में तेज बनना है ना तो पढ़ना पड़ेगा डेली, थोड़ा थोड़ा। तो कोई भूलेगा विषम संख्या, सम संख्या, प्राकृत संख्या। अगर मान लो हफ्ता में एक आध बार टाइम निकालना 5 से 10 मिनट, हफ्ता में एक बार, संडे को 10 मिनट लगेगा, एक आध बार खाली पढ़ लेना है और कुछ नहीं करना है। हफ्ता में एक बार 10 मिनट निकलेगा कि नहीं? अरे रोज का एक मिनट, 8 मिनट हफ्ता में होगा, 8 मिनट में खाली एक बार पढ़ लेना, कभी भूलेगा ही नहीं। आगे लिखो, इंटीजर्स मतलब क्या उसको बोलते हैं? इंटीजर को पूर्णांक संख्या। कौन संख्या? पूर्णांक। पूर्णांक संख्या। इसका यूज क्या होता है? इंटीजर, इंटीजर्स नंबर, इंटीजर्स नंबर, इंटीजर टी है, टी इंटीजर, इंटीजर्स, जर नहीं, ऐसे। हो गया? अब देखो पूर्णांक मतलब क्या होता है? पूर्ण मतलब समझ गए, अब पूर्णांक दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। पूर्ण मतलब अलग है, पूर्णांक मतलब अलग। पूर्णांक में क्या होता है? माइनस वाला संख्या, प्लस वाला संख्या, जीरो सब आता है। मतलब वैसा संख्या जो माइनस में भी हो, ऋणात्मक भी हो। जैसे हम लोग कभी देखे हैं सवाल में आते समय आता है -2, प्लस का 4, माइनस का 6, जीरो, कुछ भी आता है। जब ऐसा कुछ आ जाए, माइनस भी है, प्लस भी है, जीरो भी है, इसी को बोलते हैं कौन संख्या हो गया? पूर्णांक संख्या, इंटीजर्स नंबर, इंटीजर नंबर। ठीक है, इंटीजर्स नंबर। कैसे बोलेंगे इसका परिभाषा? वैसा संख्या जो ऋणात्मक धनात्मक दोनों होता हो, वैसा संख्या जो ऋणात्मक धनात्मक दोनों होता हो उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। अब ऋणात्मक मतलब माइनस, धनात्मक मतलब प्लस। कौन बोलेगा इसका आंसर? वह संख्या जो, हाँ और कोई? और इसे जेड द्वारा सूचित करते हैं, याद है ना? इसे क्या करते हैं? जेड द्वारा या आई द्वारा। कभी अगर आई लिखा है कैपिटल आई तो क्या बोलेंगे? इंटीजर है, और जेड है तो इंटीजर है। इसे सूचित करते हैं। देखो वैसा संख्या जो ऋणात्मक
ऋणात्मक और धनात्मक दोनों होता हो, उसे दोनों होता हो उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। पूर्णांक संख्या कहते हैं। इसे आई या जेड द्वारा सूचित किया जाता है। जैसे वो किसे लिखेंगे, जैसे माइनस डॉट 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 -2 -1 0 1 2 3 डॉट डॉट, मतलब माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, अब जरूरी है कि -2 ही होगा, -3 भी होगा, -4 भी होगा, सब होगा। दिखा है इतना। हो गया। देखो आगे, अभाज्य संख्या प्राइम नंबर और भाज्य संख्या किसे बोलते हैं? सिर्फ दो परिभाषा बोल सकते हैं। एक होता है परिभाषा वैसा संख्या जो खुद से भाग लगे या एक से भाग लगे। खुद से भाग लगे वाला संख्या क्या बोलेंगे? अभाज्य संख्या, मतलब खुद से भाग लगे, दूसरा कोई उसको भाग नहीं मार सकता। जैसे दो को कौन भाग मार सकता है? सिर्फ दो या एक। तीनों कौन भाग मार सकता है? 3 खुद मारेगा या फिर एक से भाग लगेगा। एक से सब भाग लग जाता है, कोई नहीं बोल सकता एक से लग जाएगा। इसे 9 क्या है? क्या अभाज्य संख्या 9 है? देखो ये खुद से ही भाग होगा, 9 से ही भाग होगा, 3 से ही भाग होगा, 1 से ही भाग होगा। तो गलत हो गया ना। खुद से भाग लगा सही है, एक से भाग लगा सही है, ये 3 भी भाग मार दिया इसको,
क्या हुआ, ये इसका अभाज्य संख्या नहीं होगा। अगर 11 बोले तो अभाज्य है या नहीं है। 11 कौन भाग मार देगा, 11 ही भाग मारेगा तो 1 मारेगा। 13 तुम कर दो, तुम बताओ 21 अभाज्य है या नहीं। 21 है अभाज्य या नहीं है, है। अरे 21 को 21 भी भाग मारेगा, 1 भी भाग मारेगा, 7 भी मारेगा, 3 भी मारेगा, उसको सब गलती आ रहा है उसको, तो कैसे हो जाएगा अभाज्य संख्या। बट तो क्या बोल रहे 19 होगा या नहीं, नहीं होगा। बट तुम नहीं, पीछे वाला, इसमें बहुत कन्फ्यूजन है। तुम बताओ 39 होगा या नहीं होगा, क्यों, जैसे किसे किसे, उनचालीस खुद से, 1 से, 13 का पहाड़ा में 39 आता है, 3 का पहाड़ा में भी 39 आता है। पहला बार पढ़ेंगे तो इसलिए अगर हम बोले 61 61 61 अजय अभाज्य होगा या नहीं, हाँ अभाज्य होगा या नहीं होगा, हाँ होगा। नहीं लिखो इसका आंसर, वैसा संख्या जो 1 से या 1 या खुद से, 1 या खुद से भाग लगता हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे क्या 1 होगा, 1 नहीं होता है, 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7, 11, 13, इसके बाद 17, 19 ... ये इसका यूज बहुत ज़्यादा है और अक्सर बच्चा इसी में ये होता है और रखता है। देख लिया, हम मारेंगे ना फिर, तुम्हारा आदमी है ये बाहर उठा के पड़ रही है। हटाए आगे लिखो था भाज्य संख्या किसी को बोलेंगे, भाज्य संख्या, भाज्य संख्या किसको बोलेंगे, भाज्य संख्या भाज्य संख्या इसका इंग्लिश क्या होगा है composite number 1 which is not a prime number is called a composite number. Example 4, 6, 8
कंपोसाइट बस देखो भाज्य क्या होगा, इसका परिभाषा तो इसका यूज बहुत कम है लेकिन है। देखो यह है वैसा संख्या जो हमेशा 3 संख्या से भाग होगा या अधिक संख्या से भाग होगा। मतलब कम से कम 3 संख्या से अगर कोई संख्या भाग हो रहा है, कम से कम 3 संख्या से, और अधिक कितनों संख्या से भाग लग सकता है, लेकिन कम से कम 3 संख्या। अब भाज्य क्या था, 2 संख्या से भाग हो रहा था, और 3 संख्या से जो संख्या भाग होगा वो अभाज्य संख्या नहीं होगा। और जो 3 संख्या से भाग होगा या 3 से 4 संख्या से भाग होगा तो क्या होगा, भाज्य संख्या। क्या बोलेंगे, वैसा संख्या जो कम से कम 3 संख्या से भाग होता हो, वैसा संख्या। समझो पहले, जैसे मान लो 1, ये किससे किससे भाग हो सकता है, सिर्फ 1 से भाग होगा ना, सिर्फ 1 से, तो ये नहीं होगा। अच्छा 2 से भाग होगा और 1 से होगा, ये 2 संख्या से भाग लग रहा है, ये भी नहीं होगा। 3 किससे भाग होगा, 3 से और 1 से, ये भी नहीं होगा। 4 1 से, 2 से, 4 से। तो पहला भाज्य संख्या, सबसे छोटा भाज्य संख्या क्या है, 4। ऑब्जेक्टिव में कभी देता है सब, मतलब सबसे छोटा भाज्य संख्या कौन है, तो क्या है, 4 है। ठीक है, बोले वो ऐसा संख्या जो कम से कम 3 संख्या से, 3 या फिर लिखो वैसा संख्या जो लिख दिया, 3 संख्या से भाग लगता हो, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। भाज्य संख्या कहते हैं। लगता हो, भाग लगता हो, जैसे 4, 6, 8, 10, ये सब क्या है, डॉट और डॉट, भाग वाला देख लेना। हटाए, और 3 को बचा है। जैसे संख्या बहुत है लेकिन मैक्सिमम इतने हम लोग यूज करेंगे। क्लास 12वां, हाँ अब आगे बढ़ा चल जाओ। आगे लिखो, परिमेय संख्या, ये हम लोग 3 नंबर, ये आता है एकदम पक्का है। एक सवाल आएगा, सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। प्रमेय संख्या लिखो, प्रमेय संख्या इंग्लिश में बोलते हैं रैशनल नंबर, रैशनल नंबर्स। ठीक है, प्रमेय, उसके बाद अपरिमेय जाएंगे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, समझो। अक्सर मतलब समझे नहीं आता ये परिमेय संख्या किसको बोलते हैं। लिख लिया, ध्यान समझना इसको,
बहुत ध्यान से, समझ में नहीं आता है मतलब वैसा संख्या जो बटा में होता हो, वैसा संख्या जो बटा में होता हो, जैसे 1/2 या 2/1, ये क्या है परिमेय। या फिर मान लो 1/3 या 3/1, या मान लो 5/4 या 4/5 ऐसे। लेकिन अगर हम बोले 4/2, क्या परिमेय संख्या है? ये भी तो बटा में है, इसमें बहुत सारा कन्फ्यूजन है। अब 4/2 है तो एक परिमेय संख्या है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अभी ये भाग लगेगा, अभी ये भाग लग कर क्या आएगा 2/1, ये होगा परिमेय संख्या, ये नहीं होगा। तो हम कैसे जानेंगे कि ये भाग लगेगा कि नहीं लगेगा? ठीक है, सिंपल समझो, वैसा संख्या जो p/q के रूप में हो। p/q मतलब कोई संख्या p है, उसके बटा में q है, मतलब बटा में हो। पहला नंबर p/q के रूप में, p/q के रूप में हो, बटा के रूप में होगा। दूसरी बात, जहाँ q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, q बराबर 0 नहीं होता। जैसे मान लो 2 लिखल है और नीचे क्या आ गया 0, ये क्या हो जाएगा अपरिभाषित। ये परिभाषित ही नहीं है तो परिमेय संख्या कैसे होगा? इसीलिए q का मान कभी 0 नहीं होता है। बटा में अगर 0 नहीं है तब होगा परिमेय संख्या। दूसरा, जिसका HCF, जिसका HCF बोलो एक हो, क्या हो? एक हो, या फिर P एवं Q अभाज्य संख्या हो, अभाज्य संख्या हो। अभाज्य संख्या का मतलब क्या होता है? वैसा संख्या जो केवल क्या हो, मान लो लिखा है ऐसा कुछ 3/5, तो क्या है आपस में भाग नहीं लगेगा, आपस में भाग नहीं लगेगा। किससे भाग लगेगा? सिर्फ दोनों एक से ही भाग लगेगा और कोई नंबर से भाग नहीं लगेगा। इसको बोलते हैं अभाज्य संख्या। ठीक है, यह सिंपल समझेंगे। इसका HCF 1 हो, ये नहीं लिखेगा नहीं चलेगा, इसका मतलब यही सेम है। अब तुम निकाल लो इसका HCF निकाला जाता है। HCF उसको बोलते हैं, 3 को क्या लिख सकते हैं 1 × 3, 5 को क्या लिख सकते हैं 1 × 5। इसमें कॉमन क्या रहा है? जो कॉमन आता है उसी को बोलते हैं HCF। निकालने सिखाएंगे। एक्सरसाइज 1 नया वाला बुक का 1.1, पुराना वाला बुक का 1.2 में है। और ये भी क्वेश्चन आता है HCF निकालने का आएगा, LCM निकालने का फिक्स से एक क्वेश्चन आएगा। ठीक है, और पुराना वाला बुक का 3 है और नया वाला बुक का 1.2 है, उससे एक क्वेश्चन फिक्स रहेगा 3 नंबर का। ठीक है, फिर 1.4 है, उससे एक क्वेश्चन फिक्स है 1 नंबर का। मतलब सबसे पता है कितना कितना में पूछता है। तो जैक बोर्ड जो 10वां का है इतना आसान है, उतना आसान कुछ है ही नहीं है। 10th 11 12 नहीं, 10th में सिलेबस बहुत छोटा है और पता है कहाँ से कौन कौन पूछता है, सबको पता है। तो जो पढ़ लिया उसको पता है कहाँ से 6 नंबरिया देगा, कहाँ से 5 नंबरिया देगा, कहाँ से 3 नंबरिया देगा। मतलब 10 सवाल बनाओ 5 नंबर पक्का। सोचो कैसा, इसीलिए अच्छा नंबर आता है 10वां में। लेकिन जब सब जो फेल हो रहा है तो पूरा कमजोर बच्चा है तभी फेल हो रहा है, ऐसे फेल नहीं होगा। 10वां इतना आसान है ये। अभी समझा? HCF मतलब दोनों के HCF निकालेगा तो 1 आएगा। अब इसे आप परिभाषा कैसे लिखेंगे? वैसा संख्या जो p/q के रूप में होता हो, वैसा संख्या जो p/q के रूप में होता हो, जहां q बराबर 0 नहीं होता है, साथ में दोनों संख्या का, या फिर p और q जहां ऐसे लिख सकते, सिंपल लिखो, वैसा संख्या देखो ऐसे, वैसा संख्या जो p
बाय क्यू के रूप में होता हो उसे प्रमेय संख्या कहते हैं। प्रमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, प्रमेय संख्या कहते हैं जहां इरेशनल, जैसे क्या होगा 1/2, 2/3। इसमें बहुत सारा दिया है नंबर। when the number is actually by factor are the known, they are determined not by q। जहाँ q बराबर 0 नहीं होता है, ये लिख देना, जहाँ q बराबर नॉट एवं p और q एक अभाज्य संख्या होता है। जैसे 1/2, 2/1, 3/5, 5/3 ... कोई पूछेगा तुमसे नहीं कि ये क्या होता है, एग्जाम में भी नहीं पूछेगा, खुद के नॉलेज के लिए रखना जरूरी है। अब बातें में कोई बच्चा पूछ दिया, बता दो प्रमेय संख्या किसे कहते हैं, कोई नहीं जान रहा है तो क्या फायदा पढ़ने का। तो कभी कभी यूज होता है उसका उपयोग, तो हम जहाँ यूज होगा हम बताएंगे, फिर ऐसे भी लिखना जरूरी है। वो लोग सिर्फ साइंस पढ़ेगा, लोग यहाँ पढ़ता है ना 3 दिन से साइंस नहीं मैथ पढ़ाएंगे। अरे उसका मन जो पढ़े, मेरा था मुजाम्मिल बहुत तेज था, तभी उसका नंबर नया नहीं आया। नहीं कुछ दिन नहीं सब पढ़ता है तो और नंबर नहीं आता। अरे बहुत तेज है, सौरभ से लगभग 1.5 गुना तेज था, सौरभ से 1.5 गुना तेज था। 402 नंबर लाया। ये कमजोर हो के उसका मुकाबला करते, उससे आगे निकलेंगे। राइटिंग उसका अच्छा है, लेकिन सौरभ का राइटिंग उतना अच्छा नहीं है, नॉर्मल है, एवरेज। तो क्या आगे लिखो, अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? अपरिमेय संख्या इर्रेशनल नंबर। यहाँ लगा दो और यहाँ लगा दो इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर किसे लिखा है? इर्रेशनल नंबर।
देख लिया? देखो, वैसा संख्या जो रूट के अंदर होता हो, इधर क्या बोलेंगे? वैसा संख्या जो रूट के अंदर, ऐसा नहीं कि रूट, ध्यान दो, रूट 4 ये नहीं होगा, ये 2 तो निकलता है ना, ये बाहर निकल जाता है। मतलब वैसा संख्या जो रूट के अंदर हो लेकिन बाहर नहीं निकल सकता है, जैसे रूट 3, रूट 2, रूट 5, ये सब क्या है? अपरिमेय संख्या। इसका और एक परिभाषा होता है, वैसा संख्या जो भाग मारने पर खत्म ही ना हो, मतलब कुछ ना कुछ आते हो रहे, कुछ ना कुछ आते रहे। जैसे तुम भाग मार के दिखाओ इसको 22/7 को, ये तो रूट में नहीं है लेकिन अपरिमेय संख्या है। ये किसका मान होता है? पाई का मान होता है, याद है? पाई का मान होता है 22/7। इसको तुम भाग मारते मारते यहाँ से रोड पे लिखना स्टार्ट करेगा ना, लिखते लिखते भागल पे पहुँच जाएगा, ख़त्म नहीं होगा। घर में भाग मार के देख लेना, कभी ख़त्म ही नहीं होगा ना, रिपीट करेगा, रिपीट भी नहीं करेगा, अलग अलग नंबर आते रहेगा, भाग नहीं खत्म होगा। इसी को बोलते हैं अपरिमेय संख्या। ठीक है, सिंपल सुनो समझो, 10th के लिए इतने काफ़ी है। वह संख्या जो रूट के अंदर होता हो, देखो वैसा संख्या जो रूट, कैसे लिखेंगे? रूट अंडर होता है, रूट अंडर होता है। जैसे रूट 3, रूट 2, रूट 5 ... इसका मतलब क्या? रूट, ऐसे। अच्छा बताओ, अगर हम बोले पर लिख लो, बस समझने से मतलब है ना, एग्जाम में थोड़े बोलेगा तुमको लिखना है रूट, और पर किसे कहते हैं लिखो। लिख लिया? अब बताओ परिमेय संख्या हम क्या सीखे? सब नंबर क्या है? परिमेय संख्या। ध्यान देना, 5 क्या है? परिमेय संख्या है। क्यों? इसके नीचे 1 लिख सकते हैं ना, तो परिमेय बन गया। 4 क्या है? परिमेय, क्योंकि इसके नीचे 1 लिखेंगे तो परिमेय बन गया। और हर नंबर के नीचे 1 हमेशा रहता है भाग में, ठीक है? सब क्या है? परिमेय संख्या। लगभग तो कोई भी नंबर उठा लो, जैसे मान लो 99, या फिर 1 ये ले लो, 1/3 ले लो, मतलब 1.333, जब क्या है? परिमेय संख्या है। अब जो बचा क्या? रूट वाला संख्या, वो किस में आ गया? अपरिमेय संख्या। तो लगभग सारा नंबर अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या में आ जाता है। परिमेय और अपरिमेय में सारा संख्या आ जाता है, और उसी को बोलते हैं रियल नंबर, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या में दुनिया का सारा नंबर क्या है? वास्तविक संख्या है। दुनिया का कोई नंबर उठा लो, वो रियल नंबर होता है। ठीक है, लास्ट लिखो, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, वास्तविक 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 ऐसे लोग है। वास्तविक संख्या मतलब रियल नंबर्स। क्या बोलेंगे? वैसा संख्या, दुनिया का सारा नंबर लिखो, सिंपल। दुनिया का सारा संख्या वास्तविक
संख्या कहलाता है। सिर्फ इमेज इमेजनरी नंबर को छोड़कर इसे R से सूचित किया जाता है।